देखिए एक क्वेश्चन है अपने सामने, एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी एक एनालिटिक फंक्शन है ऑफ जेड इक्वल एक्स प्लस आई वाई, और साई एक एनी फंक्शन है एक्स और वाई का विथ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर। ठीक है, यानी कि उसके फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी वैलिड हैं। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन हो, ध्यान से समझना एक बात, ये क्या हो, कोई एनालिटिक फंक्शन हो। ठीक है, तो इसमें कॉची रीमान इक्वेशन होती है। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, और एफ डैश जेड भी वैलिड होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, जिसको लिख सकते हैं मॉडुलस एफ डैश जेड का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। और एक बात और समझ लीजिए, ठीक है, अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाए और u प्लस आई वी एनालिटिक फंक्शन हो, तो u और v जो हैं ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते। इसका मतलब ये है कि डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल 0, और डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल 0 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात। तो एफ जेड क्या दे रखा है, एक एनालिटिक फंक्शन है, इज एन एनालिटिक फंक्शन। तो क्या लिख देंगे भाई, कॉची रीमान इक्वेशंस क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और एफ डैश जेड इक्वल क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, और अगर मॉडुलस एफ डैश जेड का स्क्वायर निकालें तो क्या आ जाता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 और 3। ठीक है, अब इसमें ये गिवन है कि साई जो है वो एक्स और वाई का फंक्शन है। ठीक है, साई जो है वो फंक्शन है किसका, एक्स और वाई का। ठीक है, समझ गए इतनी बात। ये गिवन है हम लोगों को। देखो u और v एक्स और वाई के फंक्शन होते हैं। अगर एक्स और वाई के लिए सॉल्व किया जाए तो एक्स और वाई फंक्शन आएंगे u और v के। ठीक है, किसके फंक्शन आएंगे, u और v के। समझ गए, u और v किसके फंक्शन होते हैं, एक्स और वाई के। ठीक है, इसको एक मान लीजिए एक एग्जाम्पल से कि मान के चलो ऐसा दे रखा है, u किसका फंक्शन होता है, एक्स और वाई का, मान के चलो ये ऐसा दे रखा, और v क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट यू प्लस वी अपॉन 2, और y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट यू माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, तो x और y भी u और v के फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो जो साई है वो फंक्शन u और v का भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। सबसे पहले हम पहला पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, साई अगर x और y का फंक्शन है तो u और v का भी फंक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेल साई अपॉन डेल एक्स। तो क्या लिख सकते हैं, डेल साई अपॉन डेल यू और डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल वी और डेल वी अपॉन डेल एक्स। इक्वेशन नंबर 4 दे दो इसे। ठीक है, फिर डेल साई अपॉन डेल वाई निकाल देंगे,
तो क्या लिख सकते हो, डेल साई अपॉन डेल यू और डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल साई अपॉन डेल वी और डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई को लिख सकते हैं माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई को क्या लिख सकते हो, डेल यू अपॉन डेल एक्स। डेल वी अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई को माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और डेल साई अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई को क्या लिख सकते हो, डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो ये हो गया डेल साई अपॉन डेल वाई। ठीक है, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, क्योंकि डेल साई अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर है और डेल साई अपॉन डेल वाई का स्क्वायर है। तो 4 और 5 का स्क्वायर करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तब डेल साई अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई का स्क्वायर हो गया इक्वल डेल साई अपॉन डेल यू और डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल वी और डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस डेल साई अपॉन डेल यू और डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल वी और डेल यू अपॉन डेल एक्स का क्या भाई, स्क्वायर। देखो इनमें एक जैसे टर्म है सब, डेल साई अपॉन डेल यू, इससे डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल साई अपॉन डेल वी और डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, देखो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे जो प्लस का 2ab आएगा और इसमें माइनस 2ab आएगा, दोनों में एक जैसे टर्म होंगे। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इसका मतलब कैंसिल वाला पार्ट हम नहीं लिखते, हम इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे और इसका भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि इसका 2ab जो प्लस का आएगा और इसका जो माइनस 2ab आएगा आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया डेल साई अपॉन डेल यू का स्क्वायर और डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, डेल साई अपॉन डेल वी का स्क्वायर और डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर 2ab को रहने दो क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाएगा, डेल साई अपॉन डेल यू का स्क्वायर और डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल साई अपॉन डेल वी का स्क्वायर और डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए डेल साई अपॉन डेल यू का स्क्वायर ये भी लिखा है, तो डेल साई अपॉन डेल यू का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, और इन दोनों में से डेल साई अपॉन डेल वी का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल साई अपॉन डेल यू का स्क्वायर, तो अंदर डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल साई अपॉन डेल वी का स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो अंदर हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, कॉमन के बाद ब्रैकेट में बचेगा डेल साई अपॉन डेल यू का स्क्वायर प्लस डेल साई अपॉन डेल वी का स्क्वायर, और इन दोनों टर्म को कॉमन ले लो, डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात।
देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल बी अपॉन डेल एक्स के स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे, मॉडुलस एफ डैश जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये डेल साई अपॉन डेल यू का स्क्वायर प्लस डेल साई अपॉन डेल वी का स्क्वायर और मॉडुलस एफ डैश जेड का स्क्वायर। ठीक है, कहाँ से लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर 3 से। ठीक है, इतनी बात। तो इस तरह से प्रूव हो गया अपना फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, समझ गए। तो ये पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब दूसरा पार्ट देखिए। ठीक है, इतनी बात। देखिए अब हम लोग सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे इसका। ठीक है, तो हमने उसके लिए डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और हमें इक्वल में इतना प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो कैसे लिखोगे इसको, डेल अपॉन डेल एक्स और डेल साई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इसको लिख दिया ऐसा, इसको लिख दिया डेल अपॉन डेल वाई और डेल साई अपॉन डेल वाई। ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स और इसको लिख दिया डेल साई अपॉन डेल यू और डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल वी और डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल वाई, इसको लिख दिया डेल साई अपॉन डेल यू और डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल साई अपॉन डेल वी और डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, इतनी बात। अब इसका फर्स्ट सेकंड से करेंगे डिफरेंशिएशन, इसका करेंगे फर्स्ट सेकंड से। ठीक है, तब देखिए डेल साई अपॉन डेल यू ऐसे ही लिखा, इसका करोगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस इसी का डेल यू अपॉन डेल एक्स ऐसे ही, और इसका डेल अपॉन डेल एक्स और डेल साई अपॉन डेल यू प्लस इसका फर्स्ट सेकंड से तो डेल साई अपॉन डेल वी ऐसे ही, और डेल बी अपॉन डेल एक्स का डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल बी अपॉन डेल एक्स ऐसे ही लिखा, इसका करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स डेल साई अपॉन डेल वी। ठीक है, प्लस डेल साई अपॉन डेल यू ऐसे ही लिखा, इसका डिफरेंशिएशन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई ऐसे ही लिखा। ठीक है, इसका हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई और डेल साई अपॉन डेल यू। ठीक है, प्लस इसका भी फर्स्ट सेकंड से डेल साई अपॉन डेल वी और डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई ऐसे ही लिखा, और डेल अपॉन डेल वाई और डेल साई अपॉन डेल वी। ठीक है, अब देखिए एक बात हम लोग जानते हैं, अगर एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी एक एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, तो वो कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो u और v लाप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, u और v लाप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो इसमें देखो और इसमें क्या कॉमन आ रहा, डेल साई अपॉन डेल यू, अंदर बचेगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर इन दोनों को देखिए। ठीक है, इन दोनों में से डेल साई अपॉन डेल बी कॉमन आएगा, अंदर बचेगा डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये भी लाप्लास इक्वेशन है भी के लिए। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनो। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए ये लिखा है डेल अपॉन डेल एक्स और डेल साई अपॉन डेल यू, तो चेन रूल से ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ डेल अपॉन डेल यू लिख दो,
डेल साई अपॉन डेल यू इंटू में डेल यू अपॉन डेल एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला टर्म है। ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई लिखा है यहाँ पर, तो डेल अपॉन डेल यू लिख दो यहाँ, और डेल साई अपॉन डेल यू ये लिखा है अभी। ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई और डेल साई अपॉन डेल यू, तो इसको ऐसा लिख सकते हो, डेल अपॉन डेल यू और डेल साई अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर आप लिख सकते हो डेल अपॉन डेल बी और डेल बी अपॉन डेल वाई। ठीक है, समझ गए इतनी बात। यहाँ लिख सकते हो डेल अपॉन डेल यू, डेल साई अपॉन डेल यू और डेल यू अपॉन डेल वाई। यहाँ लिख सकते हो डेल अपॉन डेल वी और डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ये बदलाव कर लेंगे हम। ठीक है, ध्यान से सुनिए अब और देखिए, इन दोनों में से डेल साई अपॉन डेल यू कॉमन ले लिया, डेल साई अपॉन डेल यू। ठीक है, तो अंदर बचेगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस इन दोनों में से डेल साई अपॉन डेल वी कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात, इतना हो गया। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर यू लिख देंगे डेल अपॉन डेल यू और डेल साई अपॉन डेल यू इंटू लिख देंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, प्लस देखिए इसको कैसे लिखेंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, डेल अपॉन डेल वी और डेल साई अपॉन डेल वी और डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा ये भी। ठीक है, प्लस इसको देखो कैसे लिखोगे, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल यू और डेल साई अपॉन डेल यू और डेल यू अपॉन डेल वाई, प्लस इसको देखो कैसे लिखेंगे, डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू, यहाँ भी है तो यहाँ भी लिख देंगे डेल अपॉन डेल वी और डेल साई अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए क्या करेंगे इसमें। ठीक है, एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी इज एनालिटिक। ठीक है, ये क्या है भाई, एनालिटिक है। ठीक है, तो यू एंड वी सेटिस्फाई, ठीक है, लाप्लास इक्वेशन। तो यू और वी क्या सेटिस्फाई करेंगे, लाप्लास इक्वेशन। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, जीरो। ठीक है, इतनी बात। पहला पार्ट भी जीरो, दूसरा भी जीरो। ठीक है, प्लस देखो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर यू, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर यू। ठीक है, प्लस देखिए ये क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वी स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो गया, डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर और डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल यू स्क्वायर, प्लस
ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई का स्क्वायर और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वी स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, ये सब स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर यू, डेल यू स्क्वायर। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, और माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वी स्क्वायर, तो ये डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर है और ये डेल वी अपॉन डेल वाई का स्क्वायर है। डेल वी अपॉन डेल वाई को क्या लिख सकते हो, डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो इसकी जगह पर लिख देंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इतनी बात, इतना लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब ये कॉमन आ रहा, कॉमन ले लो, तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वी स्क्वायर, और अंदर हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे ही लिखा रहने दो। और देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉडुलस एफ डैश जेड का स्क्वायर। तो देखिए राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। ठीक है, तब इतना ही प्रूव हो गया। ठीक है, इतनी बात, ओके।